अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कुकिंग विद एपीएस में। तो इस चावल को मैंने 5 से 6 बार पानी से साफ़ कर लिया और इसमें पानी डालकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। मैंने यहाँ पर जो चावल लिया है वो स्पेशल खीर के लिए ही चावल आता है। इसका नाम है खीरी चावल। ये कोई भी सुपरमार्केट या मॉल में आसानी से मिल जाता है और ये आधा कप चावल है। अगर खीर नए चावल से बनाई जाए तो खीर ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं यहाँ पर एक पैन रख दी हूँ, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। तो यहाँ पर दूध मैंने जो लिया है वो 1.5 लीटर दूध है। अब इसे अच्छे से उबाल लेती हूँ और दूध यहाँ पर उबल चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने यहाँ पर दूध को 3 से 4 बार अच्छे से उबाल आने दिया है। उसके बाद मैं चावल ऐड कर रही हूँ। तो इस चावल का सारा पानी मैंने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लिया और इसे ऐड कर दिया है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो अब इसे चलाते हुए पकाना है, ये चिपके नहीं तले में, और चारों तरफ साफ करते हुए बर्तन को पकाना है। यहाँ पर देखिए मैं चलाते हुए पका रही हूँ और बर्तन को चारों तरफ से साफ करते हुए भी पका रही हूँ। देखिए यहाँ पर खीर थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब इसमें मैं कर रही हूँ 5 टेबल स्पून चीनी ऐड। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कीजिए। और ये मीठा मैं जो बना रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट होता है मीठा। और चीनी ऐड करके मैंने इसे अच्छे से चला लिया है। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। खीर में यही थोड़ी सी परेशानी होती है कि इसे कंटिन्यू चलाना पड़ता है ताकि ये चारों तरफ चिपके नहीं और रबड़ी ना बने। तो मैंने ले लिया यहाँ पर ड्राई फ्रूट, 5 बादाम, 5 काजू कटिंग कर लिया और 1 छोटा चम्मच चिरौंजी है। तो इसे मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर आधा कप नारियल है कद्दूकस किया हुआ, इसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए खीर कितनी टेस्टी लग रही है। ये बहुत टेस्टी होती है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार खीर बनती है ये। मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी इलायची लिया, उसके छिलके हटाकर उसके दाने को अच्छे से पाउडर बना ली हूँ। फ्रेश इलायची को डालने से खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए ये पाउडर बन गया है। अब इसे मैं खीर में ऐड कर देती हूँ और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला लेती हूँ। देखिए ये खीर तैयार हो चुकी है। टेक्सचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देना है और इसे ठंडा करने के बाद सर्व करूँगी। देखिए ये खीर बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।